जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं इस बैठक में उद्योग जगत के कई उद्यमियों और प्रतिनिधियों से हिस्सा लिया है। इस दौरान राजस्थान में सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। सरकार ने बताया कि भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का इसी महीने उद्घाटन किया गया है। करीब 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस कॉम्प्लेक्स में हर साल लगभग 6 करोड़ चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है, जबकि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इससे सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। तो राजस्थान सिलिकॉन वैली हब बनेगा। जयपुर में सेमीकंडक्टर सेक्टर पर बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे और दोनों के बीच जो है सेमीकंडक्टर क्लस्टर को लेकर जो है चर्चा हुई है। हर साल 6 करोड़ चिप्स यहां पर बनेंगी, तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा कदम राजस्थान के लिहाज से है। सिलिकॉन वैली हब अब राजस्थान बनेगा। जयपुर में सेमीकंडक्टर सेक्टर पर यह बड़ी बैठक आयोजित की गई। जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत जयपुर शहर जिला भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को नींदड़ हेरिटेज रिजॉर्ट सीकर रोड पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और जनसेवा से जुड़े दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। कई विषयों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। नींदड़ हेरिटेज रिजॉर्ट में भाजपा का ये महत्वपूर्ण बड़ा आयोजन हुआ। संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को पुलिस आयुक्तालय के पूर्व जिले की समीक्षा बैठक लेकर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में स्पेशल पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह राठौर, डीसीपी पूर्व रंजीता शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने महिला अत्याचार, बाल अपराध और SC/ST एक्ट से जुड़े हुए मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही चोरी, नकबजनी और संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड मामलों की समीक्षा करते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, बीट पुलिसिंग को मजबूत करने और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने पर भी जोर दिया। जयपुर से खबर। जयपुर रेंज में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कार्रवाई की गई है। एक दिन में 4138 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 22 मई को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट वाहन चालकों के 1296 चालान काटे गए। सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ 621 चालान किए गए। 3 सवारी बैठाकर चलने वाले 301 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के 425 चालान किए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 62 कार्रवाई की गई। रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के 158 चालान किए गए। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर 70 चालान। ओवरलोड सवारी वाहनों के खिलाफ 27 चालान किए गए। तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई देखने को मिली है। जो भी नियम उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये विशेष अभियान चलाया गया था। 1 दिवसीय अभियान था जिसके तहत कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। चालानी कार्रवाई यहां पर की गई है।
चित्तौड़गढ़ जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने शनिवार को पदभार ग्रहण करते ही कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी। भीलवाड़ा से स्थानांतरित होकर आए एसपी यादव ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि एनडीपीएस मामलों, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल स्थापित करना है। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम करेगी। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, डीवाईएसपी दिनेश सुखवाल, यातायात डीवाईएसपी शिव प्रकाश टेलर सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संगठित अपराध पर राहत सबसे ऊपर है और उसमें नशा को लेकर आजकल स्थिति है, उसको लेकर भी साइबर क्राइम को लेकर भी राजस्थान पुलिस वो स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। और इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग हो और आमजन को राहत मिले, आत्मनिर्भर हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और पूरी पुलिस टीम को साथ लेकर चले और पुलिस मोटिवेटेड रहे, इस तरह का प्रयास। सीमा सुरक्षा बल के जांबाज शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ अलंकरण समारोह 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये सम्मान शहीद की पत्नी वीरांगना राजवती करहाना को प्रदान किया। समारोह के दौरान शहीद महेंद्र सिंह की वीरता और बलिदान की गाथा सुनकर माहौल भावुक हो गया। ग्राम डुमरिया निवासी महेंद्र सिंह वर्ष 2013 में बीएसएफ में उप निरीक्षक बने थे। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान गट्टाकल गांव के पास माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। भीषण गोलीबारी और आईईडी विस्फोटों के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और अपनी टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बाद में अस्पताल ले जाते समय उन्होंने वीरगति प्राप्त की। बालोतरा जिले के सिवाना कस्बे में शनिवार को पति पत्नी के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जिनगरों के मोहल्ले में हुए इस दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार समदड़ी निवासी नितेश कुमार अपनी पत्नी कांता से मिलने ससुराल पहुंचा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद नितेश ने कांता को घर के बाहर बुलाकर उस पर चाकू से कई वार किए। घटना में कांता गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने अपने गले पर भी चाकू से वार कर खुद को भी घायल कर लिया। ग्रामीणों की मदद से दोनों को ही उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कांता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर हालत में नितेश को बालोतरा के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज लगभग बाद दोपहर सूचना मिली थी कि सिवाना में जिनगरों के वास के अंदर पति और पत्नी के बीच में आपसी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है और दोनों के काफ़ी खून बह रहा है वगैरह सूचना पर मन थानाधिकारी मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे। तब तक घटनास्थल पे काफ़ी खून गिरा हुआ था और जो घायल थे दोनों को हॉस्पिटल ले गए थे। फिर पीछे हॉस्पिटल आकर के पता किया तो जो महिला है उसकी पत्नी है कांता, उसकी मौत हो चुकी थी और पति है जो गंभीर हालत में उसको नाहटा अस्पताल बालोतरा रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। सर प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है? अभी तो आए हैं दोनों ये चीज़ करके, जो भी परिजनों के द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अग्रिम कार्रवाई और आगे की तथ्य आपको बता पाएंगे। नागौर जिले के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां पर पुलिस ने नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज करवाई है। गोटन थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर कमलदीप मौर्य द्वारा अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बीकानेर शहर में स्थित आरोपी के एक आलीशान मकान और 3 दुकानों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत सीज किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ अजमेर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में अब तक लाखों नशीली गोलियां, इंजेक्शन और बोतलें बरामद हो चुकी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने काली कमाई को छिपाने के लिए संपत्तियां अपने माता पिता के नाम पर खरीदी थीं। राजस्व और आयकर विभाग से रिकॉर्ड जुटाने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नागौर पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
एक्शन संकल्प नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक श्रीमान आसाराम चौधरी के निर्देशानुसार 68 एनडीपीएस के तहत होटल थाने के हिस्ट्री सीटर व नशा तस्कर कमलदीप अमोरिये की 2 प्रॉपर्टियां जो होटल से करीब 200 किलोमीटर दूर बीकानेर में स्थित है वो सक्षम प्राधिकारी वित्त मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त फ्रीजिंग ऑर्डर के तहत फ्रीज की गई है। कमलदीप मौर्य के कुल एनडीपीएस के 4 मुकदमे दर्ज है। इसके द्वारा अपने पिताजी व माताजी के नाम से बीकानेर में 3 दुकानें व 1 मकान नशा तस्करी से अर्जित पैसों से खरीदा गया था। सूचना प्राप्त करने के पश्चात आयकर विभाग और विभिन्न एजेंसियों से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तो ये पाया गया कि ये नशा तस्करी से ही ये प्रॉपर्टियां खरीदी गई है, जिनका कोई आय का वैध स्रोत ज्ञात नहीं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन अबुराज में शनिवार को मिनिस्टर कॉटेज के पास स्थित नींबू नाले में अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीकेंड और पर्यटन सीजन के चलते इलाके में बड़ी संख्या में पर्यटकों के वाहन खड़े थे। जैसे ही आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों को डर था कि कहीं आग वाहनों और पास के घने जंगल तक ना पहुंच जाए। सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और पालिका आयुक्त रामकिशोर मेहता के निर्देश पर जन स्वास्थ्य निरीक्षक राजकिशोर शर्मा दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे कि एक बड़ा वनाग्नि हादसा टल गया और सभी वाहन सुरक्षित बच गए। अलवर के सामान्य चिकित्सालय से महिला के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप है अस्पताल के पुरुष वार्ड में भर्ती मरीज की देखभाल कर रही महिला के साथ वार्ड में तैनात नर्सिंग कर्मी नरेंद्र फौजदार ने शराब के नशे में अभद्रता और छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर अस्पताल में मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले की शिकायत पीएमओ प्रवीण शर्मा को दी गई। पीएमओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नर्सिंग कर्मी को अस्पताल पुलिस चौकी के सुपुर्द किया, जहां से उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ठेकेदार कंपनी के माध्यम से अस्पताल में कार्यरत था। शिकायत के बाद संबंधित कंपनी ने आरोपी कर्मी को सेवा से हटा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदमी यहाँ बीमार है, मैं वो के साथ में आई और स्टाफ के मेरे गए छेड़छाड़ करी और शराब पी रही थी। हाँ, शराब पी रखी थी। किसने पकड़ा उसको? उसको मैं नहीं पकड़ो, पकड़ फिर मेरे साथ जो मैंने रोर मचाई उनने भी पकड़ो। नाम क्या उसका? नरेंद्र सिंह। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। हाँ, रात को 2 बजे की घटना है। 2 बजे। हाँ। कितनी ज्यादा शराब पी रही थी? हाँ, ज्यादा। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना शहर में शनिवार को बाईपास आरोपी पर दर्दनाक हादसा हो गया। 2 बाइकों की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे एक मजदूर के पैरों के ऊपर से ट्रक गुजर गया, जिससे उसके दोनों पैर शरीर से अलग हो गए। जानकारी के अनुसार गांगखुआ निवासी 43 वर्षीय आशुराम जाट बाइक से मकराना की ओर जा रहा था। आरोपी पर चढ़ते समय उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिससे दोनों सवार सड़क पर गिर गए। इसी दौरान नीचे की ओर आ रहे ट्रक ने आशुराम को कुचल दिया। हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह से कट गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत ही मकराना के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक और दूसरा बाइक सवार वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के ओपरी थाना पुलिस ने डेचा नाले में मिले महिला के शव मामले का खुलासा करते हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतका और आरोपी जीवराज उर्फ जीवा के बीच पिछले करीब 20 वर्षों से प्रेम संबंध थे। थानाधिकारी रमेश कुमार कटारा ने बताया 17 मई को डेचा नाले में महिला का 4 से 5 दिन पुराना सड़ा गला शव मिला था, जिसके बाद मृतका की बेटी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि 14 मई को आरोपी महिला को
बेचा नाले पर ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म के बाद पत्थर से वार कर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इलाका ओबरी में एक महिला के ब्लाइंड मर्डर के खुलासे हेतु एसपी साहब श्री मनीष कुमार जी के निर्देशन में, एडिशनल एसपी श्री खेम सिंह जी के निकट सुपरविजन में, थाना अधिकारी ओबरी सीआई श्री रमेश कुमार जी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा ऑपरेशन शिकंजा के तहत आरोपी जीवा उर्फ जीवराज को थाना चित्री सर्कल से डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। बयाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शहरी जल योजना के तहत अवैध जल कनेक्शन और बकाया जलकर वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया। विभागीय टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर कई अवैध कनेक्शन हटाए और बकायेदार उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी किए। जांच के दौरान पकड़े गए अवैध कनेक्शनों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कनेक्शन से जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है और राजस्व हानि होती है, इसलिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत शनिवार से 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय परिसर के वारभट वेलनेस एवं आयुष रिसर्च सेंटर सभागार में आयोजित शिविर में जिले भर से भाजपा की मंडल स्तर तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। शिविर के पहले दिन पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यशैली, सामाजिक समरसता, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन दिया है। प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज ने कहा कि डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आयुष्मान योजना और मां योजना को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत माध्यम बताया। वहीं जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। 2 दिन का ये आवासीय प्रशिक्षण शिविर रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता इसको 2 दिन यहीं रह करके इसको पूरा करेंगे और पार्टी की रीति नीति को समझने का काम करेंगे, पार्टी की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को समझने का काम करेंगे और इस प्रशिक्षण के माध्यम से पार्टी की रीति नीति, पार्टी का विचार ठीक से समझ करके नीचे तक जाने का काम करते हैं। ये पार्टी के संविधान में भी है, पार्टी की रीति नीति में भी है कि मंडल से लेकर के जिला, प्रदेश और केंद्र तक ऐसे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। इसमें अपेक्षित सूची के अनुसार से अपेक्षित रहते हैं और वो एक नियमित संयम और मर्यादा के अनुसार इस वर्ग को पूर्ण करके अपना प्रशिक्षण